बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी टांगों का गेटिंग एनालिसिस करवाना है। गेटिंग तो नहीं करनी, पाँव आप इधर रख रहे हैं, पेट आपका इधर जा रहा है, टांगें आपकी इधर जा रही हैं, पेट इधर जा रहा है, ऐसे नहीं। ट्विस्टिंग करते हुए या लड़खड़ाते हुए। तो हाउ योर फीट स्ट्राइक्स एंड पुश ऑफ, तो उसके लिए आपने ये स्ट्राइक कैसे करते हैं और पीछे से फिर पुश ऑफ कैसे करते हैं पीछे से, इसकी अलाइनमेंट और एडजस्टमेंट ज़रूरी है। आर्क टाइप क्या है, फ्लैट है, नॉर्मल है, या कनकेव है या कन्वेक्स है, यानी हाई आर्च है, तो उसको भी चेक करना है। प्रेशर पॉइंट की मैपिंग करनी है, मैप करना है आपने कि आपका फुट के जो नीचे वाला हिस्सा है कौन कौन सा ज़मीन से टकराता है। तो जिस पे ये अल्लाह ने ना प्रेशर पॉइंट रखे हैं, मकैनो रिसेप्टर्स रखी हैं, चिमनियाँ रखी हैं, पाँव के नीचे से मुख्तलिफ हिस्सों से हीट निकलती है। तो वो जो चिमनी है, जब वो उसको प्रेशर लगता है तो उसका ढक्कन बंद हो जाता है। जब ढक्कन बंद होता है तो फिर ब्लिस्टर बनता है, छाला बन जाता है। छाला समझते हैं आप क्यों बनता है? जब हीट उस हिस्से से, जिस्म के उस हिस्से से नहीं निकलती तो फिर छाला बनता है। तो जब उसके पोर्स यानी सुराख जो है स्किन के अंदर जो बंद हो जाती है। तो ये शू वेयर पैटर्न डिफरेंट है, हर एक का एंगल अलग अलग है पाँव की फिटनेस। तो अपनी फिटनेस के मुताबिक जो इजी पहनने में जो इजी हों वो आपने पहने हैं। लेकिन नए शूज़ पहले दिन जब आप रेस करें नहीं पहनने, पहले उनको यूज़ टू करना है। नए शूज़ पहन के कभी भी रनिंग नहीं करनी, पहले उसको यूज़ करें, यूज़ करके पुराने करके फिर पहनने। तो चेक फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ काफ मसल, ये देखें ये 17 पट्टियाँ हैं ये। तो इन 17 पट्टियों को आपने स्ट्रेंथिंग भी देनी है, स्ट्रेचिंग भी करनी है। ये सेकंड आर्ट है। एक तो ये आर्ट पंपिंग कर रहा है और इसके नीचे मोटी मोटी वेन्स पड़ी हुई हैं जो वापसी का खून ले जाती हैं दिल की तरफ, और दिल फिर लंग्स को देता है, फिर वो ऑक्सीजनेटेड होता है, फिर वो लंग्स से हार्ट की तरफ आता है। तो ये जो है ना, इस दिल का भी ख्याल रखना है। ये तो दिल फेंक है ना, इसको मशूकी भी करता है, तो दिल को कंट्रोल में रखना है, इस दिल को भी, इस दिल को भी। तो बाकी टो का जो पुश ऑफ है ना, उसको भी देखना है कि पुश कैसे कहता है हमारा अंगूठा और पुल कैसे करता है। प्रॉपर रनिंग शूज़ होने चाहिए हमारे। सिलिकॉन जेल्स मिलती हैं ये नीचे रखने के लिए, मैंने आगे भी आपको दिखाई थी, मार्केट में अवेलेबल हैं। तो सिलिकॉन जेल, उसमें जेल होती है, पानी की तरह वो काम करती हैं, शॉक एब्जॉर्बर होती हैं, और आप ब्लिस्टर से बच जाएंगे, पाँव की वो तकलीफ़ से बच जाएंगे, पेन से बच जाएंगे। तो कभी भी शूज़ जो है ना 5 से 600 किलोमीटर मैक्सिमम, चलो 800 किलोमीटर चला लें, फिर आप चेंज कर दें। हर महीने के बाद टूथब्रश को चेंज कर दें, हर महीने के बाद ये कॉम्ब आप इस्तेमाल करते हैं इसको चेंज कर दें, हर महीने के बाद टॉवल चेंज कर दें। हाँ जी, तो हर 3 महीने के बाद पिल्लो सरहाना उसको चेंज करें, ताकि आपके जो सर्वाइकल स्पाइंस हैं, इन नेक के 7 स्पाइंस हैं, इनमें कोई कंप्रेशन, स्टेगनेशन, स्टीनोसिस ये ना आ जाए। तो बाकी सॉक्स का मैंने बोल दिया है, ऑक्सी प्रो हो और कंप्रेशन सॉक्स हों, डबल लेयर हों, ताकि मॉइस्चर विकिंग और सीमलेस हों। तो ये चीज़ें हैं ताकि छालों से हम बच जाएँ। स्किन केयर करनी है हमने, वैसलीन से, पेट्रोलियम जेली से, एंटी फ्रिक्शन बाम्स मिलती हैं। मैंने एक फार्मूलेशन की है, इंशाल्लाह वो मेरी कोशिश है फ़ी सबिलिल्लाह सबको प्रोवाइड करूं कि फुट केयर की पूरी एक बाम आती है, और ये टिल्ट्स की है नी, ताकि आपके टिल्ट्स जो हैं इनमें रेडनेस ना आए, और फुट की एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल और एंटी एलर्जी, हाइपो एलर्जिक एक पेट्रोलियम जेली बनी है। तो उसकी जो मास्टर इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं ढूंढ रहा हूँ, तो उसकी फार्मूलेशन करके, क्योंकि आपने अप्लाई करना है, तो वो उसके लिए जो जो आपके फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं, जिसमें आर्मपिट्स आ जाती हैं, जिसमें ये टिल्ट रीजन आ जाता है, ग्रोन रीजन का, ये
हिप का, और जिसमें फुट आ जाता है। तो ये इसकी फ्रिक्शन को कम करने के लिए, ताकि किसी किस्म का कोई बैक्टीरियल, वायरल और फंगल इन्फेक्शन ना हो। तो बड़ी ज़बरदस्त है, थोड़ी सी मैंने बनाई थी, अप्लाई की है, और क्लिनिकल ट्रायल्स में 100% है वो। तो इंशाल्लाह टो स्पेसर आते हैं ऐसे ना, ऐसे जैसे जुराब पहनते हैं ना ऐसे, तो टो स्पेसर ब्रेस कह लें, वो इस्तेमाल करेंगे तो आपके ये जो ना, इनमें फ्रिक्शन भी नहीं होगी, और उसको पहनने से आपको टो का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अलाइनमेंट एडजस्टमेंट भी सही रहेगी। वो पहनने चाहिए। ये जेल के बने हुए अवेलेबल है मार्केट में, तो मैं आज ला नहीं सका, वो दिखा देता आपको। तो दूसरा ये है कि नंगे पाँव जो है वो रेत में, मट्टी में, वो आपने भागना है। उससे जो है ना सही एडजस्टमेंट होगी आपकी फुट की, अलाइनमेंट, हर हड्डी अपनी जगह पे आएगी। ये प्रैक्टिस, ये वर्कआउट आपने लाजमी करना है। तो ये काफ रेजेस, ये देखें ये दीवार है, ये काफ मसल को ऐसे पकड़ के ऐसे हील को उठाना है, ऐसे ऐसे ये रख के ना, फिर हील को पीछे से उठाना है। तो इससे ये जो काफ मसल है इनको स्ट्रेच मिलता है। इनमें से जो लैक्टिक एसिड है, डेब्रस है, पॉल्यूशन है, तो वो डिसोल्यूशन इज द सोल्यूशन ऑफ पॉल्यूशन, तो वो सारा डाइल्यूट हो जाता है, निकल जाता है। तो ये करना है। फिर उसके बाद बैलेंसिंग एक्सरसाइज, यानी एक टांग को ऐसे रख के ऐसे ऐसे करना है, फिर दूसरी टांग को रख के ऐसे खड़े होना है, फिर उसके बाद ऐसे भी आप जंपिंग कर सकते हैं। तो बैलेंसिंग करना है। बैलेंसिंग कैसे होगी ये मैं बताता हूँ आपको। ये देखें, फुट पे रखें जी, ये देखें, ये है ज़ीरो एंगल। ज़ीरो एंगल से आप ऐसे 45 डिग्री पे आ जाए ऐसे। तो यहाँ से लेके ज़ीरो एंगल से लेके इसके दरमियान में कहीं भी आपका टॉर्क, आपका जो आर्च आएगा, आपकी जो बैलेंस आएगा, ये वो आपका सारा दिन खड़े रहें। ये देखें, अब मैंने पाँव चेक किया है, ये स्ट्रेट है, यहाँ बैलेंसिंग नहीं, फिर थोड़ा सा ऐसे किया, अब मैं यहाँ सारा दिन खड़ा रहूँ, मुझे कुछ नहीं होता। ये देखिए, तो ये बैलेंसिंग हर एक की अलग अलग है अकॉर्डिंग टू अब्डोमिनल सरकमफेरेंस, कि पेट कितना बड़ा है, आपकी जो हिप्स हैं ये कितनी है, और ये बैक जो है, इन तीनों को पैरालाइज करता है। चर्बी हर एक की अलग अलग है, 3 जगह पे जमा होती है। एम्ब्लाइकस के इर्द गिर्द जमा होती है, ये बेली बटन के, और ये हिप्स पे होती है, और ये बैक, ये 3 ही जगह डिपॉजिट्स हैं। तो जिसकी जितनी ज़्यादा चर्बी होगी उसका बैलेंस हर एक का डिफरेंट होगा। तो इसको स्टेबल करना है। तो रनिंग के बाद जो है ना सुहाना लाजमी लें, जिसमें साल्ट्स होती हैं, और पेटल्स, नीम के पत्ते डाल लें, हाँ जी, ये गुलाब की पत्तियों के अर्क ये डाल लें। तो ये चीज़ें बाज़ तो खुशबुएँ भी डालते हैं, जो बोटेनिकल होती हैं, यानी जिनमें केमिकल्स नहीं होते। तो हाइड्रोकोलाइड ड्रेसिंग्स ये ज़रूरी है। हाइड्रोकोलाइड ड्रेसिंग, अगर आप अपने फुट को तक़वियत देना चाहते हैं, स्ट्रेंथिंग देना चाहते हैं, तो सरसों का तेल लें, कलवंजी, ब्लैक सीड, उसका पाउडर लें, और हल्दी, इन तीनों की पेस्ट बनाएं। ये पेस्ट पाँव की तलियों में, उंगलियों के अंदर पाँव की, और ये सारा लेप करके इस पर ड्रेसिंग कर लें, कॉटन का कपड़ा लपेट लें और सो जाएं। सुबह उठ के इसको, हाँ, उसमें मेहंदी का पाउडर भी डाल सकते हैं। तो ये जो है ना, ठीक है, पाँवों की तलियाँ आपकी सुर्ख हो जाएंगी, कलर छोड़ जाएंगे, ये डाई हो जाएंगे। तो इन डाई का ख्याल ना रखिए आपने अगर रनिंग करनी है तो ये फार्मूला जो मैंने बताया है 4 चीज़ों का, कि पानी नहीं डालना, दही ले लें 1 पाव, उसमें मेहंदी का पाउडर डालें, उसमें हल्दी डालें, उसमें कलवंजी डालें, हाँ जी, उसका पाउडर डालें, इनकी पेस्ट तैयार करके इसको कहते हैं हाइड्रोकोलाइड ड्रेसिंग्स। तो ये ड्रेस कर लें, ड्रेसिंग करने के बाद सो जाएं आप। तो फिर सुबह को शावर ले लें। तो ये इंशाल्लाह आपके पाँव, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, 2 साल के बच्चे के पाँव को जिधर मर्जी मोड़ लें, ऐसे हो जाएंगे। और जिस स्पीड से आप भागना चाहिए, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी।
रनिंग स्पीड बढ़ जाएगी, आपके स्ट्राइड्स बढ़ जाएंगे, आपकी शॉक ऑब्जॉर्बिंग पावर बढ़ जाएगी, हाइड्रोलिक पंप बन जाएंगे, हाइड्रोलिक पंप। तो हाइड्रोलिक पंप इज़ द बैरोमीटर ऑफ हेल्थ। तो इसलिए कंप्रेशन सॉक्स का मैं कह दूँगा कि सर्कुलेशन के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए होती है, ताकि पाँव आपके स्वेल ना करें। जो ही इनपुट आउटपुट यानी जिस प्रेशर से खून टांगों में जा रहा है उस प्रेशर से वापस भी आना चाहिए, इसलिए कंप्रेशन सॉक्स का इस्तेमाल होता है कि सर्कुलेशन इनपुट आउटपुट बराबर है। तो रेस डे स्ट्रेटजी, जब रेस शुरू करें, चेक योर शूज़, नेवर न्यू वन न्यू ऑन रेस डे। तो नेवर यूज़ न्यू शूज़। तो नाखूनों को काटना है, ट्रिम करना है, पाँव के नाखून, हाथों के नाखून, इनको काटते हैं, ये ना बढ़े। नाखून अगर बड़े हुए तो फ्रिक्शन की वजह से इनमें रेडनेस आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, और आखिरी जो है ना गैंग्रीन बन जाती है, जिसे काटना पड़ता है। इससे पहले गैंग्रीन की तरफ जाएं तो खुदा का वास्ते अपने ब्लड वेसल्स को तकड़ा रखना है, तो फिर आपको ट्रिम करना पड़ेगा, नाखूनों को काटना पड़ेगा, नाखून ना बढ़ने में। तो अप्लाई एंटी फ्रिक्शन जेल क्रीम पाउडर भी आते हैं। तो बहरहाल लेसिस का शूज़, ये लेसिस शूज़ इस्तेमाल करने, दूसरे नहीं, वो आपको ना तंग करेंगे, वो पीछे से हील को निकल जाते हैं। ये जो लेसिस वाले होते हैं ये पकड़ के रखते हैं, पूरे पाँव को टाइट रखते हैं। तो जब भी रनिंग करें, फ़र्स्ट एड की किट जो है, जो ब्लिस्टर है, जो पेन किलर्स हैं, स्प्रे हैं, ऑइंटमेंट्स हैं, जेल्स हैं, क्रीमें हैं, हाँ जी, बाम्स हैं, बहुत कुछ है, काफ़ी डोजेज फॉर्म्स में मिलती हैं, तो आप उनको अपने पास रखें। तो आफ्टर द रेस आइस बैग्स 3 कम से कम होने चाहिए। एक आपने आइस जेल बैग इधर बांधना है, एक नेक पे रख लेना है, और एक इधर एंकल के पास लपेट लेना है, समझे, जहाँ जहाँ पल्स है, यहाँ पे एक पल्स पड़ी हुई है, यहाँ पे पल्स पड़ी हुई है, यहाँ पे जुगुलर वेन पड़ी हुई है, आर्टरीज भी पड़ी हुई है, शायरक भी पड़ी हुई है। तो यहाँ पे भी आपने ऐसे कवर कर लेना है, यहाँ को भी कवर कर लेना है, यहाँ को भी कवर कर लेना है। एक इधर भी है टोज़ और इसके, तो यहाँ भी रख सकते हैं, बैक में भी रख सकते हैं, तो पेशानी पे भी रख सकते हैं। आइस कूल बैग्स ये सब। तो उसके बाद स्ट्रेचिंग द लेग्स, जब भी आप रनिंग ख़त्म करेंगे तो हल्की हल्की वॉक ज़रूर करें 5 मिनट तक, और स्ट्रेच करें जिसम को, ये जितना भी स्ट्रेच कर सकते हैं। ये देखें, पूरा स्ट्रेच लेना है, तो उससे क्या होगा, लैक्टिक एसिड, यूरिक एसिड, नॉक्शियस गैसेस सारी निकल जाएंगी, फ्लश आउट हो जाएंगी। चलें जी, अल्लाह हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब।